नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक सैमसंग का सेट देखेंगे जो कि 55 इंच का सेट है। उसके अंदर जो है बैकलाइट का फॉल्ट था और किसी ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया था और अलग से 2 ड्राइवर लगाया हुआ था। तो आज हम लोग उस फॉल्ट को देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। और जिसका ड्राइवर थोड़ा हैवी हो तो अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत आती है और नहीं बन पाता है वो, तो फिर उसको किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे अलग तरीके से, ठीक है। और छोटा सा ड्राइवर यूज़ करेंगे, ज़्यादा बड़ा ड्राइवर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि ये एक 55 इंच का सेट है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी पावर सप्लाई लगाया हुआ है। ये इसका मदरबोर्ड है और ये इसका टिकॉन है, ओके। ये सैमसंग का 55 इंच का एलईडी है, ओके। तो इसके अंदर जो है बैकलाइट का फॉल्ट था, तो किसी ने इसके अंदर एक्सटर्नल ड्राइवर लगाया हुआ था। इस तरह से आप देख सकते हो। पहले पावर सप्लाई हम लोग देख लेते हैं, पावर सप्लाई किस तरह से है। ये इसका पावर सप्लाई है जो कि काफ़ी हैवी दिख रहा है। और इसके अंदर अगर हम बैकलाइट ड्राइवर सर्किट की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर 2 चैनल बनाया हुआ है। 2 चैनल आपको इस तरह से दिखेगा कि आपका जो फर्स्ट चैनल है ये है और दूसरा जो चैनल है ये वाला है। फर्स्ट चैनल के लिए एक कनेक्टर यहाँ दिया हुआ है और सेकंड चैनल के लिए एक कनेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो है बैकलाइट का वोल्टेज को बूस्ट करके यहाँ पर इस कनेक्टर भेजेगा और दूसरा वाला जो बूस्ट करके वोल्टेज को यहाँ पर भेजेगा, ओके। इसीलिए 2 चैनल बनाया हुआ है। एक का वोल्टेज थोड़ा लो रहेगा, दूसरे का वोल्टेज थोड़ा हाई रहेगा, ओके। तो ये आपका 58 वोल्ट तक बनाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको 150 वोल्ट से ज़्यादा बनाएगा, मतलब 160 180 इस तरह से बना के वोल्टेज देगा अकॉर्डिंग टू जैसा आप वहाँ से बैकलाइट ड्राइवर का वोल्टेज जो है एडजस्ट किए रहोगे। मतलब जो हमारा सेटिंग रहता है वहाँ पर जो हम वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं बैकलाइट का नंबरिंग रहता है 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक रहता है। तो उसी हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट करके इस कनेक्टर पे देता है और इसका ड्यूटी साइकिल जिस हिसाब से आप रखोगे उसी हिसाब से आपका बैकलाइट की इंटेंसिटी या आप बोल सकते हैं बैकलाइट ज़्यादा ग्लो होगा, ओके। तो ये इसका पावर सप्लाई है। अगर इसकी बात करें हम सेपरेटली तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जिसके अंदर अगर ये दोनों ड्राइवर ख़राब हो जाता है तो किस तरह से हम काम करें। एक बंदे ने बना के दिया था, मेरे पास आया था, देखिए इस तरह से उसने बनाया हुआ था। और थोड़ा सा देखिए इस तरह से उसने बनाया हुआ था कि एक के लिए उसने 80 वोल्ट के लिए ये ड्राइवर यूज़ किया था और जो 150 वोल्ट ज़्यादा था उसके लिए इसने दूसरा ड्राइवर यूज़ किया था। और ड्राइवर का कनेक्शन करने के बाद में उसने क्या किया था कि एक कनेक्टर पे एक का वोल्टेज दिया था, दूसरे कनेक्टर पे दूसरे का वोल्टेज दे के रखा था, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपका प्लस माइनस यहाँ पर उसने जोड़ा हुआ है, आपका देखिए प्लस माइनस यहाँ पर जोड़ा हुआ है। दूसरे का एक का वायर यहाँ है, दूसरे का वायर यहाँ पर है, ओके। तो इस तरह से उसने बना के रखा हुआ था। तो मेरे पास इस तरह से सेट आया और उसके बाद में जब आया मेरे पास रिपेयरिंग के लिए तो ये वाला ड्राइवर उसका उड़ा हुआ था, ये वाला ड्राइवर उड़ा हुआ था। उसने दोनों का कनेक्शन 12 वोल्ट से ही ऑपरेट किया था। लेकिन जो मेरे पास ड्राइवर था सेम दिखने से ऐसे ही दिखेगा लेकिन वो 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला था और ये उसने लगाया था वो 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा था। अब मालूम नहीं उसको कहाँ से ड्राइवर मिल गया था कि जो 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन मेरे पास जो था वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा था। जो पार्टी लेके आया उसने मुझे ऐसा बोला कि सर इसको हमने जो है 6 महीना हो गया 7 महीना हो गया इसको हमने लगा के दिया, अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरे पास जो ड्राइवर था मैं इसको यूज़ करता था अगर 12 वोल्ट पे तो इसका ये मॉसफेट जो है तुरंत उड़ जाता था, 1-2 मिनट के अंदर उड़ जाता था और ज़्यादा हीट होने लगता था। तो मैंने फिर भी ट्राई किया इसके अंदर लगा के कि 12 वोल्ट से अगर ये ड्राइवर काम कर गया तो ठीक है, अगर नहीं काम किया तो हम लोग दूसरा कुछ मेथड करेंगे। तो मैंने 12 वोल्ट पे लगाया दूसरा ड्राइवर, लेकिन वो मेरा ड्राइवर सक्सेस नहीं हुआ है और ये जो है मॉसफेट हीट होने लगा, लेकिन उड़ा नहीं, उड़ने से पहले ही मैंने उसको क्या किया, निकाल दिया, ओके। तो अगर हम इस पावर सप्लाई के ड्राइवर की बात करें किस तरह से देखिए बनाया हुआ है ये ड्राइवर देखिए आप किस तरह से बनाया हुआ है। इसका सेक्शन देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक ड्राइवर का आईसी है, ये दूसरे ड्राइवर का आईसी है। एक ड्राइवर के लिए मॉसफेट और इसका दूसरा मॉसफेट यहाँ पर है। इन्वर्टर बनाया हुआ है एक तरह का, आप बोल सकते हैं इन्वर्टर मतलब बैकलाइट ड्राइवर सर्किट ही होता है, ओके। तो यहाँ पर 2 मॉसफेट यूज किया है, एक टॉप गेट के लिए दूसरा बॉटम गेट के लिए, और यहाँ पर भी टॉप गेट के लिए और दूसरा बॉटम गेट के लिए भी यूज़ किया हुआ, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है, ओके। तो इसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा नज़दीक से देखें तो नज़दीक से देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, ओके। तो ये एक ड्राइवर है और दूसरा ड्राइवर ये है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आईसी जो है आपके आईसी के अंदर छोटा सा होल नज़र आएगा कि आईसी जो है ये उड़ चुकी है,
आईसी जो है आपकी ये उड़ चुकी है। तो ये दोनों का ही वोल्टेज हमको आउटपुट पे नहीं आ रहा था स्टैंड बाई ऑन होने के बाद में। आप जानते हो सैमसंग में जैसे ही आप कनेक्टर निकालते हो तो आपका जो है ये बैकलाइट जो है जल जाना चाहिए, मदरबोर्ड डिस्कनेक्ट करते हो पावर सप्लाई से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं जल रहा था। मैंने फिर BL ऑन भी दे के देखा तो भी नहीं जला, मतलब ये मेरा सेक्शन जो है ख़राब था। ओके, तो इसके लिए हमको ड्राइवर यूज़ करना है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ड्राइवर हैं। देखिए मार्केट में जो है बहुत सारा ड्राइवर है, ये 2 है और भी बहुत सारे हैं। अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे, जैसे आप नेट पे जाके सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ बैकलाइट ड्राइवर सर्किट, तो यहाँ पर आपको इमेज पे चाहिए, तो यहाँ पर आपको देश भर का देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप किसी एक के ऊपर क्लिक करोगे तो बाकी सब आ जाएगा। अब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर डालिए सर्च बैकलाइट ड्राइवर, LED स्पेस कुछ दिया ही नहीं मैंने। बैकलाइट ड्राइवर इमेज, इसमें कुछ आता है क्या? देखिए यहाँ पर सब आ गया ड्राइवर आपको दिखे। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर भी आपका 12 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है, ये आपका 24 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला ड्राइवर है, ये भी आपका 12 वोल्ट पे ड्राइवर ऑपरेट होगा, और ये भी आपका, अभी इसमें उसने जो ड्राइवर यूज़ किया था ये वाला ड्राइवर उसने यूज़ किया था। ओके, अब उसका ये 12 वोल्ट पे चल रहा था, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा 24 वोल्ट ही देना ट्राई करता हूँ ताकि वो स्टेबल मोड पे ऑपरेट हो। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा बैकलाइट ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो नॉर्मली ये आपका ये भी 12 वोल्ट पे है, ये भी 12 वोल्ट पे है, तो नॉर्मली सभी 12 वोल्ट पे है, लेकिन एक सिर्फ यहाँ पर 24 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला ड्राइवर है ये वाला। ठीक है, बाकी सब आपको 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप 12 वोल्ट दोगे तो इसका मॉसफेट जो है उड़ जाता है, तो ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला ड्राइवर है। ओके, और ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, सभी ड्राइवर आपको मिल जाएंगे। और ये आपका यूनिवर्सल है, ये वाला आपका यूनिवर्सल है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सब ड्राइवर यहाँ पर चलने वाले नहीं है, क्योंकि ये 55 इंच का टीवी है। तो उसके लिए अगर आप ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो ये ड्राइवर आप यूज़ करोगे, लेकिन ये ड्राइवर जब आप यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात आपको 24 वोल्ट चाहिए, लेकिन 24 वोल्ट मदरबोर्ड के अंदर नहीं दिया है, उसके अंदर 12 ही वोल्ट दिया है। तो हम उसको किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम अपने उस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो अब हमारे पास एक सर्किट हाथ लगा था, छोटा सर्किट है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक छोटा सा सर्किट है जो कि आपके घर पे जो ट्यूबलाइट होता है, या बोल सकते हैं जो LED बल्ब आया है रॉड वाला, उसके अंदर ये ज़्यादातर यूज होता है। और बैकलाइट के बहुत सारे बैकलाइट ड्राइवर के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, आप बोल सकते हैं जो कि डायरेक्ट ही लाइट से जलते हैं। ओके, छोटा सा ड्राइवर है ये। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक डायोड ब्रिज यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी एक डायोड ब्रिज बनाया छोटा सा 4 लेग का लगाया हुआ है। उसके बाद में एक IC यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद में LED लगाया हुआ है। अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। जैसे इसके ऊपर यहाँ पर जब ये चालू होगा तो यहाँ पर आपको 300 वोल्ट देखने को मिलेगा। कितना वोल्ट देखेगा? 300 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब भी आप चेक करोगे वहाँ पर आउटपुट पे हमेशा आपको वहाँ पर आउटपुट, मतलब कि कौन सा लेग हो गया इसका, ये वाला जो लेग है, सॉरी ये वाला जो लेग है जो प्लस माइनस रेड और वाइट के वायर से दिखाया हुआ है, इस पर आपको हमेशा आप जब भी मीटर से चेक करोगे 300 वोल्ट ही दिखाएगा। लेकिन जब आप इसके ऊपर लोड देंगे तो ऑटोमेटिक वो वोल्टेज को एडजस्ट करके जितना आपका LED रहेगा उसी हिसाब से आपको वो वोल्टेज निकाल कर देगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद में जैसे यहाँ पर 300 वोल्ट आएगा, उसके बाद आप जो भी LED लगाओगे, चाहे वो जितने वोल्ट का लगाओ,
3 वोल्ट का एक लगाओ या 2 लगाओ या 3 लगाओ, उसी हिसाब से वोल्टेज को निकालेगा। किस तरह से निकालेगा, जैसे देखिए यहाँ पर 300 वोल्ट है, जैसे सप्लाई आएगा वो यहाँ पर लगा हुआ लोड को देखेगा, यहाँ पर लगे हुए लोड को देखेगा, उसी हिसाब से वोल्टेज को निकालेगा। जैसे पहले आया तो यहाँ पर माइनस था, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जैसे ही एक बार स्विचिंग करेगा, जैसे यहाँ पर एक बार स्विचिंग किया ये मॉसफेट, और यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ पर जैसे सोर्स लिखा हुआ है, आपके मॉसफेट के अंदर कभी भी यहाँ पर सोर्स 1 सोर्स 2 लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर एक तीसरा टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो कि बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है, और वो यहाँ पर न दिखा के सोर्स 1 और सोर्स 2 कर दिया गया है, ओके। और ये हाई वोल्टेज की एक सेंसिंग इसको दे दिया गया है, और VCC के कैपेसिटर लगा के छोटा सर्किट बनाया है, और NTC लगाया हुआ है ताकि ये जिस सर्किट पे लगा रहेगा, अगर जिस सर्किट पे लगा रहेगा इसको एक रेफरेंस वोल्टेज दे दिया गया है, इसको एक रेफरेंस वोल्टेज भी दे दिया गया रहेगा, जैसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसा। तो उसी हिसाब से ये वोल्टेज अगर 3 वोल्ट यहाँ या 3 साढ़े 3 से वोल्ट 3 या साढ़े 3 वोल्ट के आसपास अपलोड होगा, तो उसी हिसाब NTC लगाया हुआ है। अगर जिस PCB से PCB पर लगा हुआ है, ठीक है, ये PCB ज़्यादा हीट होगा, ऑटोमेटिक NTC का जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका वैल्यू घटेगा या फिर बढ़ेगा, उसी हिसाब से यहाँ का वोल्टेज जो है अप डाउन भी होगा। अगर ज़्यादा हीट हुआ तो इसका वोल्टेज कम होगा या फिर बढ़ेगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है ये बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए NTC लगाया हुआ है ताकि वो PCB का हीट जो है सेंस करके ये आउटपुट जो निकलेगा उसका बंद कर देगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन में आपको मालूम है इंडक्टेंस का जो थ्योरी है वो किस तरह हिसाब से थ्योरी है कि कोई भी इंडक्टेंस मतलब जो कॉइल होता है, अगर आप इस साइड प्लस दोगे और इस साइड माइनस दोगे एट अ टाइम, हमने एक बैटरी से एक साइड में प्लस दिया और दूसरे साइड में माइनस दिया, लेकिन जब हम इसको हटा देते हैं, प्लस और माइनस को हटा देते हैं, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो फिर से फ्लो होने का काम करता है, तो अपना पोलैरिटी जो है चेंज कर लेता है। मतलब कि इस साइड में ये प्लस हो जाएगा और ये जो आपका ये आपका माइनस हो जाएगा, ये इसका नियम है। जैसे कैपेसिटेंस जैसे कैसा होता है, कैपेसिटर के अंदर जो है चार्ज स्टोर होता है, चार्ज मतलब वोल्टेज जो होता है वो स्टोर होता है। आप जिस साइड में प्लस दोगे और एक साइड में माइनस दोगे तो क्या होता है, चार्ज होता है, और इसके ऊपर जब हटाओगे, जो आप वोल्टेज दिए और हटाओगे, तो ये अपना पोलैरिटी चेंज नहीं करता, लेकिन ये अपना पोलैरिटी को चेंज कर लेता है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे फर्स्ट टाइम जब आप दोगे इसको, तो यहाँ पर माइनस ये प्लस पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस आया हुआ है, और ये यहाँ पर आपको माइनस पोजीशन पर रहेगा। सेकेंड टाइम जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो LED को माइनस मिल गया और ये सर्किट से यहाँ पर जाके प्लस मिल गया। तो वो फर्स्ट टाइम वोल्टेज को चेक करेगा कितना वोल्ट देना है, उसी हिसाब से इसका ड्यूटी साइकिल डिफाइन करके और वोल्टेज को निकाल के इस LED को बैलेंस मोड पे ऑपरेट करता रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ओके। अब इसको लगाना कैसे है, लगाना इस तरह से है कि जैसे आपका AC पे चलता ही है, डायरेक्ट आपको 300 वोल्ट देना है, लेकिन आपका बैकलाइट जो है वो कभी भी जब स्टैंड बाई में आपका टीवी रहेगा तो बैकलाइट को आपको कट ऑफ भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में एक रिले लगाना पड़ेगा। रिले इस तरह से लगाना पड़ेगा आपको कि रिले का जो ऑपरेशन होता है, ये रिले है, रिले एक लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग रिले का यूज़ करते हैं कि किसी लाइन को अगर हमको कट ऑफ करना है तो हम रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिले का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप इसके अंदर जो है लगा है एक डायोड, ये पूरा पैकेज है, ये पूरा इसका पैकेज है रिले का, ओके। ये पूरा इसके अंदर पैकेज है जिसके अंदर आपको इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पर एक और चीज़ बताता आपको कि जो हमारा बेसिक थ्योरी है कि अगर हम किसी इंडक्टेंस में से करंट को या फिर वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं तो उसके आजू बाजू एरिया में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा, और उसी हिसाब से आपका ये काम करता है, ठीक है, रिले। अब इसके अंदर देखिए, जैसे या तो 12 वोल्ट या तो 5 वोल्ट, दो टाइप में आते हैं, या तो 12 वोल्ट आएगा या तो 5 वोल्ट आएगा। दो टाइप का हमको रिले देखने को मिलता है नॉर्मली एप्लीकेशन में। 5 वोल्ट का रहेगा तो 12 वोल्ट का रहेगा, ठीक है। तो आपको मदरबोर्ड में आपको कहीं भी 12 वोल्ट या 5 वोल्ट दोनों आपको इजीली मिल जाएगा, ओके।
तो 12 वोल्ट आप इस लाइन को दे दीजिए, ठीक है, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट आप इस लाइन को दीजिए, और ये लाइन में आपको बैकलाइट ड्राइवर जो हमारा है, आप देख सकते हो जो बैकलाइट ड्राइवर था वो एक लाइन सिर्फ उसका, या तो न्यूट्रल वाला या तो फेस वाला, नॉर्मली आप फेस वाला कीजिए, इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए और आउटपुट आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। ओके, ये एक लोड दिया हुआ है, ये एक लोड दिया हुआ, लोड आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको सर्किट हो, चाहे कोई बल्ब हो, चाहे कोई पंखा हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में ये रिले आप लगाइए, उसके एक साइड में लोड को आपको कनेक्ट कर लीजिए और एक साइड में आप सप्लाई दे दीजिए, और दूसरे साइड में यहाँ पर जो हमारा सिग्नल होता है BL ऑन का, वो BL ऑन का सिग्नल आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। BL ऑन का सिग्नल आपको यहाँ पर दे देना है। जब भी BL ऑन आएगा, यहाँ पर वोल्टेज जो है इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, जो भी वोल्टेज आएगा आपको 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी आएगा इसके क्रॉस आएगा, और ये स्विच को ऑन करेगा। यहाँ पर जो 5 वोल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर जो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट प्रेजेंट है, उसको सीधा ही ग्राउंड करेगा। ग्राउंड करेगा तो इसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जनरेट होने के बाद ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो ये लाइन आपका AC वाला कंटिन्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बैकलाइट जो है ड्राइवर वो चलने लगेगा, और इस तरह से आप इसका काम कर सकते हो। उसके बाद में ये डायोड किस तरह लगाया है, डायोड इसलिए लगाया है कि जब आप इसको पुल करोगे एट अ टाइम, जब आप इसको पुल करोगे तो पुल करने के बाद में आपको बताया कि मैं यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इस साइड में माइनस हो जाएगा। ये डायोड इसलिए दिया है कि जब आप इसके ऊपर से स्विच हटाओगे, जब इसके ऊपर से आप ये वोल्टेज को हटाओगे तो उस समय आपका ट्रांजिस्टर खराब ना हो, इसीलिए डायोड यहाँ पर लगाया हुआ है। क्योंकि आपको जैसे बताया कि अपना पोलैरिटी को चेंज करता है, तो यहाँ पर जब माइनस होगा और यहाँ पर जब प्लस होगा तो उस समय इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो और यहाँ पर इसको कोई रास्ता नहीं है, अगर रास्ता नहीं है तो ये ज़बरदस्ती रास्ता बनाएगा, तो या तो आपका ट्रांजिस्टर उड़ा देगा अगर ये डायोड नहीं रहेगा, अगर डायोड रहेगा तो ये लो पाथ फॉलो करके डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये समय माइनस हो जाएगा और ये जब प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसके अंदर जो एनर्जी होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा। फिर से जब ऑन करोगे तो फिर उसी पोजीशन में वो आ जाएगा, समझ में आया। अब इसको लगाना किस तरह से है, आप देख सकते हो यहाँ पर वही वाला AC वाला है, एक टर्मिनल आपको यहाँ पर जोड़ देना है और दूसरा टर्मिनल आपको कहाँ जोड़ना है, एक टर्मिनल आपको जो है जैसे आपने इसको यहाँ से जोड़ा है, ठीक है, जो AC जो आपका AC का आएगा, एक तो आपको डायरेक्ट कर देना है, एक तो आपको डायरेक्ट कर देना है, ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट कर देना है और दूसरे के ऊपर क्या करना है, आपको ये रील लगाना है। ओके, अब इस तरह से हमने ये सर्किट देखो बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हम लोग क्या किया है, वो ड्राइवर यहाँ पर लगा दिया है। 2 ड्राइवर इसलिए लगाया है क्योंकि एक को 80 वोल्ट देना है और दूसरों को हमको 160 वोल्ट और 150 वोल्ट के आसपास देना था, इसीलिए हमने 2 ड्राइवर लगाया है और दोनों ड्राइवर को लगा के अच्छे से ऑपरेट करवाया। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इसका पिक्चर आपको देखने को आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, आप देख सकते हो इसका स्क्रीन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इस तरह से उसका पिक्चर आपको देखने को मिल गया। ओके, तो हमने किस तरह से लगाया,
वो आपको इस वीडियो में इस इमेज आपको हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से एसी दे दिया सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, कि हमने डायरेक्ट यहाँ से एसी दे के और इसको हमने क्या किया, ऑपरेट करा दिया। ओके, और आपको वीडियो भी दिखाता हूँ इसका कि वीडियो हमारा किस तरह से है। अब वीडियो कहाँ आया रहेगा वो भी देख लेते हैं। फाइल मैनेजर में वीडियो के ऑप्शन में, हाँ ये देखिए इसका वीडियो है। आपको उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा रहेगा कि बैकलाइट का कमी है। ओके, तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन जो कि हमने 55 इंच के अंदर जो है एक मॉड्यूल लगाया जो कि बैकलाइट ड्राइवर सर्किट है, और इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।